नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कपिल सिब्बल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। असल में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या खतरे में है कपिल सिब्बल की कुर्सी, और साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कपिल सिब्बल हमेशा आरोपी के पक्ष से क्यों केस लड़ते हैं। हम आपको वो सारे केस बताएंगे जब जब कपिल सिब्बल ने आरोपियों के पक्ष में केस लड़ा है, और अब कपिल सिब्बल की किस तरह मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ बीजेपी ने भी कपिल सिब्बल और विपक्ष को लेकर बड़ी बातें कही हैं। तो सब कुछ विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। खतरे में कपिल सिब्बल की कुर्सी। सिब्बल को कोलकाता केस में मिली चेतावनी। बार एसोसिएशन में मच गई हलचल। ममता बनर्जी की भी बढ़ गई टेंशन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कपिल सिब्बल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। असल में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था। इसमें उन्होंने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप की घटना को बड़ी बीमारी बताया था। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल के इस प्रस्ताव से कोलकाता के जघन्यतम केस का समन्वयकरण हो रहा है। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कपिल सिब्बल से माफी मांगने को कहा है। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी दी है। अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि कपिल सिब्बल द्वारा जारी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा अप्रूव नहीं था। इस तरह से ये प्रस्ताव अवैध है। अग्रवाल ने सिब्बल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि इस तरीके से वो घटना को कमतर करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करके और इस तरह के बयान देकर हितों के टकराव का भी आरोप लगाया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बतौर वकील आपको मामलों को स्वीकार करने और बहस करने का पूरा अधिकार है। 21 अगस्त 2024 को आपने एससीबीए का एक कथित प्रस्ताव जारी किया। इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को बीमारी जैसा बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रस्ताव आशा करता है कि देश भर में हुई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि इस तरह का बयान शरारतपूर्ण, खतरनाक, असंवेदनशील और बलात्कार, हत्या, पीड़िता और लाखों डॉक्टरों, परीक्षकों और छात्रों के साथ घोर अन्याय है। ये लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षित कामकाजी माहौल की मांग कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया कि कपिल सिब्बल इस प्रस्ताव को वापस लें और 72 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर सिब्बल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अग्रवाल के पत्र पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की गंभीरता को कम करने के प्रयास के लिए सिब्बल की आलोचना की गई है। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कई सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें बधाई भी दी थी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते भी उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि वो इतने जघन्य अपराध की गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने तो भरे कोर्ट में कुछ ऐसा कर दिया था कि उनके उस भाव को देखकर सॉलिसिटर जनरल को भी गुस्सा आ गया था। भरी अदालत में कपिल सिब्बल से क्यों उलझ पड़े सॉलिसिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई रेप घटना केस में सुनवाई चल रही है। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दो बड़े वकील आपस में उलझ गए। दरअसल इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे, जबकि सीबीआई और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले की पैरवी कर रहे थे। तुषार मेहता जब मामले में कोलकाता पुलिस की लापरवाही और मामले की डायरी में एंट्री की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, तभी कपिल सिब्बल हंस पड़े। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सिब्बल पर बिदक गए। उन्होंने कपिल सिब्बल पर नाराजगी जताते हुए कहा, एक लड़की ने सबसे अमानवीय और विभत्स तरीके से अपनी जान गंवा दी है। किसी की मौत हुई है, कम से कम हंसिए तो मत।
इस पर सिब्बल ने कहा कि हर कोई मानता है कि ये घटना दुखद और बर्बर है। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस समय कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, 2 अन्य साथी जजों जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने कोलकाता पुलिस की जांच और केस रजिस्टर्ड करने में हुई देरी पर घोर नाराजगी जताई और अगली सुनवाई पर पूरा विवरण के साथ पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस द्वारा कोलकाता के आर्चिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में हुए रेप एंड मर्डर केस में मामले को छिपाने का प्रयास किया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब तक सीबीआई के हाथों में ये केस आया तब तक क्राइम स्पॉट पर चीजें बदल चुकी हैं और सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ पीड़िता के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा था और इसका मतलब ये है कि उन्हें भी लगा कि इसमें कुछ छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने 5वें दिन जांच शुरू की। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो हमें दे दिया गया। जांच अपने आप में एक चुनौती है क्योंकि अपराध स्थल का परिदृश्य बदल दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल गई थी। केस पे ताजा अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से भी कपिल सिब्बल पर निशाना साधा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डॉक्टर सुधांशु ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से वकील कपिल सिब्बल थे। वो वकील हैं, बंगाल सरकार के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के। अब किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये लोग एक दूसरे के अपराधों के साथ खड़े हैं। हर बार अलगाववादी और आतंकवादी के पक्ष में खड़े होने वाले आज कोर्ट में दुदार्थ अपराध के पक्ष में खड़े हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने आज तक 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, CAA के खिलाफ केस लड़ा है और अब आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के मामले में ममता सरकार को बचाने के लिए केस लड़ रहे हैं। कोलकाता केस में लेटेस्ट अपडेट। कोलकाता के आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स रविवार यानी कि 25 अगस्त को प्रेसिडेंसी जेल पहुंचे। यहां संजय बंद है। मेंबर्स ने दोपहर करीब 12:30 बजे से 3:30 बजे तक संजय से सवाल किए। एक दिन पहले 24 अगस्त को आर्चिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। सीबीआई ने संदीप घोष के घर छापा मारा। एजेंसी ने घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर तलाशी ली। सीबीआई के लगभग 7 अधिकारी सुबह 8 बजे से घोष से उनके बेलियाघाट आवास पर पूछताछ कर रहे थे। सीबीआई टीम जब घोष के घर पहुंची तो परिवार वालों ने 1 घंटे 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला था। आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उसकी बॉडी मिली थी। इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। पहले इस केस की जांच एसआईटी कर रही थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी है। सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई टीम घोष के अलावा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सोम, पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और हावड़ा के एक मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के घर भी पहुंची है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि 8 और 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर को लेकर घोष ने जो बयान दिए हैं उनकी क्रॉस चेकिंग के लिए घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। 10 पुलिस अधिकारियों और सिविक वॉलंटियर सहित 15 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई है। फिलहाल सीबीआई ताबड़तोड़ तरीके से सारे पहलुओं पर नजर बनाए हुए है और सीबीआई की नजर से आशा है कि कुछ भी बच ना पाए और अभया को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।